अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। आई होप कि आप वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप सेट से आगे आपके पास जो सेकंड स्टेप होता है सेट का वो ये है कि सेट को लिखने के 3 मेथड्स होते हैं। तो आपके पास 3 मेथड कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ हमें डिस्क्राइब की जा रही है, समझाई जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन है अ सेट में भी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी कि जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब किए जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव यानी कि इंग्लिश लिखी जाएगी। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10। अब आपको सेट इस फॉर्म में दिया जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10। ये इंग्लिश लाइन लिखी गई है, डिस्क्राइब किया गया है, आपको बताया गया है। अब इससे आपने सेट की फॉर्म में यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं वो आपने खुद लिखना है। यानी कि आगे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड दिया जाएगा, यानी कि इंग्लिश में लिखा होगा, समझाया गया होगा कि सेट में क्या क्या चीज़ आएगी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेट है एक, और कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स पता है कौन से होते हैं। अब आपने कौन से नेचुरल नंबर सेट में लिखने हैं? बिटवीन 3 एंड 10। 3 और 10 के दरमियान में आने वाले आपने नंबर्स लिखने हैं तो आपका सेट बन जाएगा, यानी कि नॉर्मल जो आप कर्ली ब्रैकेट्स में देखते हैं वो वाला सेट। तो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो सिंपली ये बहुत इजी है कि इंग्लिश में आपको एक लाइन लिख के दी जाएगी जिसमें डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि आपके पास किस नेचर का सेट है और उसमें कौन कौन से वैल्यूज़ यानी कि एलिमेंट्स आने हैं। फिर आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये सेट बन जाएगा। तो इंग्लिश में अगर आपके पास कोई डिस्क्राइब किया गया है या आपको समझाया गया है तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। नेक्स्ट इज़ टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड सिंपल है, जो हम यानी कि सेट को समझते हुए यूज़ करते हैं और जो हमारे माइंड में भी होता है कि सेट क्या चीज़ होती है, कैसे लिखा जाता है। एलिमेंट्स रिटन विद इन ब्रैकेट्स, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो अमूमन हम लिखते भी हैं, एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं, और जो भी आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इस फॉर्म को आप टेबुलर मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर हम टेबुलर मेथड ही यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन सम टाइम वो डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको देगा और उसको भी आपने टेबुलर ही बनाना है। इसीलिए सिमिलरली सेट बिल्डर मेथड, ये भी आपके पास एक मेथड है लेकिन इसको आपने सॉल्व करके टेबुलर मेथड में ही लिखना है। तो टेबुलर मेथड तो यहाँ पर सबसे इजी है, जो कि आप अमूमन देखते भी हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म को टेबुलर मेथड कहते हैं। अब आपके पास सेकंड जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है वो है सेट बिल्डर मेथड। ये मुझे भी मुश्किल लगता था और आपको भी मुश्किल लगता होगा, इसलिए मैं आपको आसान से समझाने की कोशिश करूँगी। आपने इस फॉर्म में अपनी बुक्स में देखा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी देखा होगा कि इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आते हैं और आपने इसे सिंपल ओपन करके सेट यानी कि टेबुलर मेथड में लिखना होता है। तो यहाँ पर एक्स, इसका मतलब कि फ़र्ज़ कर लिया जाएगा कि यहाँ पर एक्स कोई एलिमेंट है और यहाँ पर एक्स की नेचर बता दी जाएगी आपको, यानी कि यहाँ पर इस लाइन का मतलब है सच डैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। इसका मतलब है कि जो एक्स एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम होल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो भी आप सेट बनाएंगे। अब यहाँ पर पता लग गया है कि यहाँ पर सेट होल नंबर का बनेगा, लेकिन होल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं तो हम इनफाइनाइट नंबर थोड़ी लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे आपको बता भी गया है, इस चीज़ का मतलब है एंड, इसे बोलते हैं एंड, यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड। अब यहाँ पर आपको लिमिट भी लगा दी गई है कि आपने होल नंबर तो लिखने हैं, सेट तो बनाना है होल नंबर का, लेकिन कहाँ तक बनाना है? एक्स
लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका मतलब है कि 5 या 5 से छोटे तमाम होल नंबर्स उनका एक सेट आपने लिखना है। तो यहाँ पर हम अगर सेट लिखें तो यहाँ पर सेट बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 और इसमें 5 ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान है तो 5 भी ऐड होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये टेबुलर मेथड में, टेबुलर फॉर्म में सिंपल सेट बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये कंडीशन ना होती, सिर्फ यहाँ पर आपके पास होता है एक्स सच एज एक्स बिलोंग टू होल नंबर, तो आप होल नंबर इनफाइनाइट तक लिखते, यानी कि नंबर आप लिखते ही रहते। तो यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया जाता है, उसकी नेचर बता दी जाती है। अब वो जो नेचर बताई गई है यानी कि एक्स तमाम के तमाम होल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी बता दी गई है ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, W, यानी कि वो तमाम के तमाम होल नंबर से बिलोंग करते हैं। और आगे लिमिट भी लगा दी गई है कि आपने 5 तक लिखने हैं, 6 तक लिखने हैं या बिटवीन लिखने हैं, या आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना इस स्ट्रक्चर को देख के। सिर्फ ये आप क्या कहते हैं, या सेट बिल्डर नोटेशन को आप डिस्क्रिप्टिव में पहले कन्वर्ट करें, यानी कि इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, यानी कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड आगे कंडीशन एक्स लेस देन 5। ठीक हो गया। तो अगर आपको मैं ये नंबर लिखने के लिए दूँ सेट बिल्डर नोटेशन में तो आप कैसे लिखेंगे, तो काइंडली इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। एक्स एक फ़र्ज़ किया हुआ एलिमेंट है, लेकिन एक्स की नेचर क्या है कि एक्स बिलोंग करता है किससे बिलोंग करता है, वोवल से। अब यहाँ पर कंडीशन लगाने, इस तरह की कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वोवल पहले ही लिमिट में होते हैं। वोवल कोई इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो इसलिए आगे कंडीशन नहीं आएगी। चलें, मैंने ये आपको सॉल्व कर दिया, लेकिन आप और मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएंगी तीनों की तीनों मेथड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।